सुबह के 10 बजने लगती है। सासू सुवर्णा रसोई घर में से सारे बर्तन हॉल में फेंक रही होती है। हर एक बर्तन आकर हॉल पर सोफे पर बैठे हुए उसके पति मोहन राव को लगता रहता है। सह नहीं पाता है और मोहन राव ऐसे बोलता है, अरे सुवर्णा, ऐसे क्यों कर रही हो? चोट पे चोट लगकर सर में चक्कर आ रहे हैं। मैं सह नहीं पा रहा हूँ सुवर्णा। रसोई घर में से तो बर्तन फेंकती ही रहती है सुवर्णा। बैठे हुए जगह से उठे तो और मारूंगी देखना। उससे तो ये बर्तन ही अच्छे हैं। ऐसे कहकर अपने दाएं हाथ से मुंह बंद करता है मोहन राव। सुवर्णा बर्तन फेंकना रोकती है और ऐसे ही गुस्से में हॉल में आकर सोफा पर बैठती है सुवर्णा। पूरे हॉल में बर्तन ऐसे फेंके पड़े रहते हैं। सुवर्णा, इतना गुस्सा क्यों करती हो? क्या है ये सब? रात के खाने के बर्तन है ये सब। वैसे ही पूरे सिंक में भरे हैं। कहीं तेरा सर टूट ना जाए इसलिए थोड़े बर्तन ही फेंके हैं। आहा, थैंक यू। थोड़ा सा तो मेरे पे तरस आया तुझे। वैसे भी ये सब बेटे ने देखा तो अच्छा नहीं है, जल्दी साफ कर दो। रहने ही दो, उसकी बीवी कौन सी काम करती है उसे भी पता होना चाहिए। मैं तो कितना वक्त तक अकेली ही पूरा काम करती बैठूं? सुवर्णा के ऐसे कहने पर मोहन राव बिना कुछ बोले वहां से उठकर चला जाता है। ऐसे में उनका बेटा सतीश हॉल में आता है। इधर उधर फेंके हुए बर्तन को देखता है। सारी बात सतीश को समझ में आ जाती है। फिर भी जैसे पता ही ना हो माँ से पूछता है, क्या है माँ, घर में 2 औरत होके भी पूरे घर में ऐसे बर्तन पड़े रहे तो? अब तो घर में सिर्फ मैं एक ही औरत हूँ बेटा। ये क्या माँ, मेरी बीवी कहाँ गई? वो तुझे बोलना होगा बेटा। आज अभी तक तेरे बीवी का दर्शन नहीं हुआ है। मैं और तुम्हारे पिताजी सर धोए बैठे इस घर की देवी माँ के दर्शन के लिए देख रहे हैं। हाँ क्या? पर पापा कहाँ है माँ, दिख नहीं रहे हैं? सतीश वैसे कहते ही सुवर्णा को बहुत गुस्सा आती है और वो गुस्सा बढ़ भी जाती है। गुस्से में सुवर्णा कांपने भी लगती है। वो देखकर उसकी बेटी सतीश ऐसे कहता है, पापा, माँ गुस्से में कांप रही है, जरा इधर देखो। बोलकर वहां से भाग जाता है सतीश। अंदर से मोहन राव बर्तन में पानी ले आकर सुवर्णा पे छिड़कता रहता है। सुवर्णा के आन से धुआं निकलती रहती है और पानी छिड़कता रहता है मोहन राव। ऐसे में वहां पर उसके सॉफ्टवेयर बहू कीर्ति आती है और कीर्ति को देखने पर सुवर्णा के आन से और भी धुआं आने लगती है। क्या माई, सुबह हुई क्या आपकी? कॉफी पियेंगे या चाय लेंगे? आप प्यार से जो भी पिलाएंगे ले लूंगी सासू माँ। तब कीड़ों की दवा देती हूँ, पियोगी क्या? उतना प्यार मैं नहीं सह सकती सासू माँ, वो सब तो ससुर जी को ही दीजिए। मतलब क्या, मेरे सुहाग को मेरी ही हाथ से कुचल दूं? इतनी बड़ी बात मैं क्यों बोलूंगी सासू माँ? किसी घर की बहू रानी इतना वक्त तक सोएगी नहीं पता है? तुम तो 10 बजे तक सोती हो। आखिर इस घर की नई नवेली दुल्हन तुम हो या मैं? वो सब छोड़कर आपका प्रॉब्लम बताइए सासू माँ। हाँ, बताऊं क्या? देखो तो सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं और रात के खाने के बर्तन है ये। अब तक सिंक में क्यों पड़े हैं? मुझे एक अर्जेंट काम था तो सतीश को बताया साफ कर दो। शायद भूल गया होगा। मेरा बेटा घर का काम क्यों करेगा? वो मर्द है, महाराज है। तो ससुर जी भी मर्द है ना सासू माँ, महाराज जैसे है। फिर भी आपके कहने पर घर का काम तो कर रहे हैं ना। कितनी घमंडी हो तुम, पति को नाम से बुलाती हो और बासी बर्तन पति से साफ करवाती हो। रात भर कमरे में लाइट चालू रखती हो। कमरे में जब तुम नहीं हो तभी भी फैन चल रही होती है। करंट बिल बहुत ज्यादा आती है। भूतनी के जैसे आधी रात तक उस बालकनी में अकेली ही घूमती ही रहती हो। खासकर घर का काम छोड़कर दिन भर सोई रहती हो। जो भी हो आपके पर्स से तो नहीं दे रहे हो ना? कहीं भर भी तो नहीं रहे हो ना? सब मैं और मेरे पति का ही कमाई है ना? आप इतना क्यों तकलीफ ले रही हो ये नहीं समझ रहा है मुझे। और सास बहू के झगड़े से तंग आकर वहां से उसके बेडरूम में चला आता है मोहन राव। दरवाजा बंद करके आन पे चादर लेके सो जाता है। रात होने लगती है। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में रहते हैं। सासू सुवर्णा को कुछ समझ में नहीं आती है। बहू को अपने मुट्ठी में कैसा डाले ऐसे सोचती ही रहती है। कीर्ति सोचती रहती है, पहले तो इस सासू माँ के कचरे के डब्बे से मुझे अपने आप को बचाना होगा, नहीं तो उस कचरे में मैं भी शामिल हो जाऊंगी। तो कचरा कचरे से क्या होता है, ज्यादा कचरा ही तो बनती है। वैसे भी मैं अकेली नहीं हूँ जो सॉफ्टवेयर जॉब करते हैं। बहुत सारी औरतें वर्क फ्रॉम होम कर रही है।
सबके सासू माँ मेरे सासू जैसे होते तो क्या? इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। ऐसे कीर्ति सोचती रहती है। वैसे 10 मिनट सोचने के बाद कीर्ति को एक अच्छा सा सोल्यूशन मिलता है, वही अंडरग्राउंड सॉफ्टवेयर कंपनी। आप वर्क फ्रॉम होम करते हुए घर वालों से तंग आ गए क्या? खासकर आपके घर के सासू माँ वर्क फ्रॉम होम के बारे में डांटते हैं क्या? कहाँ और कैसे काम करे ना समझकर अपने जॉब को छोड़ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वैसे गलती मत कीजिए। आपके सारे मुश्किलों का हल है हमारे अंडरग्राउंड सॉफ्टवेयर कंपनी। यहाँ पर आपको कोई तंग नहीं करेंगे, आपके घर बैठकर काम करने जैसा ही लगेगा। साथ ही फ्री वाईफाई, 24 घंटे पानी रहेगा, बिजली भी रहेगी, खाने को स्पेशल रेसिपीज भी रहेंगे, दाम भी बहुत कम रहेगा। ऐसे कीर्ति अपने जाने पहचाने लोगों को मेल करती रहती है, फेसबुक और ट्विटर में पोस्ट डालती रहती है। कीर्ति के सोचने से कहीं ज्यादा रिस्पॉन्स मिलती रहती है और तुरंत कीर्ति अंडरग्राउंड में सॉफ्टवेयर कंपनी की तैयारी करती है। और इस सॉफ्टवेयर कंपनी में नीरजा आती है। हेलो, हाय, बोलिए। मैं आपके ऐड देख के आई हूँ। वेलकम टू अंडरग्राउंड सॉफ्टवेयर कंपनी। कहिए, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? एक ही चीज़ पे मदद के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, 24 समस्याओं के हल के लिए यहाँ पे आई हूँ। सबके लिए हल तो मिलेगा ना? 1 मिनट बोलकर अपने मोबाइल फोन से फोन करके नक्षत्रा को अपने कैबिन पे बुलाती है कीर्ति। कुछ देर बाद नक्षत्रा कीर्ति के कैबिन में आती है। कीर्ति नक्षत्रा को बैठने को बोलती है। नक्षत्रा बैठ जाती है और कीर्ति नीरजा को देखकर नक्षत्रा के बारे में ऐसे बोलती है। नीरजा जी, इसका नाम नक्षत्रा है। आपके जैसे ये भी 24 समस्याओं के साथ यहाँ पे आई है। 1 हफ्ता हुआ बस, अब तो पूरा खुशी से काम कर पाती है, लाइफ को एंजॉय कर रही है, फैमिली का अच्छे से ख्याल भी रख पाती है। देखिए, आप अपने घर में डर सकती हो, पर यहाँ नहीं। यहाँ तुम खुद के ही बॉस हो, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। वर्क ही करो या सिनेमा देखो, शॉपिंग करो या 24 घंटे सोए ही रहो, तुम्हारी मर्जी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% नहीं आएगा। और नीरजा उस अंडरग्राउंड सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन हो जाती है। ऐसे बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम करने वाले औरतें जो घर के मुश्किलों को सामना नहीं कर पाता है, ऑफिस है कहकर कीर्ति से बनाया हुआ अंडरग्राउंड सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते रहते हैं। आके रात भर काम करके विश्राम करके अपने पसंदीदा चीजें बनवा कर खा के सुबह होते ही घर जाते रहते हैं। और 1 हफ्ता गुजरने के बाद फूलों की गुच्छा लेकर कीर्ति के पास आती है नीरजा। अब बताइए नीरजा जी, कैसा लगा आपको यहाँ पर? परफेक्ट लगता है कीर्ति। 24 समस्याएं मेरे घेरने पर भी पहले जैसा टेंशन अब नहीं रहा मुझे। यहाँ पर आते ही माइंड बहुत रिलैक्स होता है। कहीं पे भी ऐसे अंडरग्राउंड सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है। वैसे कीर्ति से बनाया हुआ अंडरग्राउंड सॉफ्टवेयर कंपनी आगे बढ़ती रहती है। ये स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वैसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।